हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा अटेम्प्ट एमपी पटवारी का देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यापम के द्वारा ऑलरेडी पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन की रिपीट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ईंधन के अधूरे दहन से कौन सी जहरीली गैस निकलती है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है। एक ईंधन के अधूरे दहन से जो है वह आपकी जहरीली गैस जो निकलती है वह है CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मासिनराम जो मेघालय में स्थित है यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मासिनराम एक ऐसी जगह है जो मेघालय में स्थित है। यह आपकी विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बारिश अगर पूछी जाए तो यह आपके मासिनराम मेघालय में पड़ती है। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, विश्व बैंक का मुख्यालय आपका जो है वाशिंगटन DC में है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जो हेग है यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक आपके जो हैं वह हैं आपके कौन? जयशंकर प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा चिदम्बरा नामक पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती और यामा पुस्तक जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा गिल्लू पुस्तक भी आपकी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो इसको राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा आपका किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किस शब्द किसने गढ़ा था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द के अगर जन्मदाता की बात की जाए तो वह थे A.G. टॉन्स्टे। अगर इकोलॉजी या के जन्मदाता की बात की जाए तो वह कौन थे? तो इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता थे आपके अर्नेस्ट हैकल। ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जन्मदाता कौन है? तो वह है ओडम, डॉक्टर ओडम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेलारूस की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखना है, मिन्स्क जो है वह बेलारूस की राजधानी है और ये यहाँ की मुद्रा है आपकी बेलारूसी रूबल। यह आपको ध्यान रखना है। बाकू आपकी अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की अगर करेंसी की बात की जाए तो यहाँ की करेंसी जो है वह है आपकी मनत, अजरबैजानी मनत। ये आपको ध्यान रखना है। मोरोनी आपकी कोमोरोस की ये राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कहाँ पर है? यह आपका अमृतसर में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें, गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के नाम पर गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ पर आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो यह आपको ध्यान रखना है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित हुई। यह भी आपको ध्यान रखना है। बैंकर की चेक किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर बता दें, बैंकर चेक जो है वह कहा जाता है DD को, यानी डिमांड ड्राफ्ट को आपका बैंकर चेक के रूप में जाना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जो थे वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर राज्यसभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाए तो वह थे S राधाकृष्णन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। 1953 में इसकी खोज की गई थी। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और धौलावीरा की जो खोज है यह किसने की थी? तो यह की थी JP जोशी जी ने। JP जोशी जी ने कब की थी? 1985 में। सुरकोटदा यह भी आपका गुजरात में है और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1964 में किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी आपकी JP जोशी के द्वारा। और बनवाली जो है यह आपका हरियाणा में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है बनवाली की खोज 1974 में की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का निर्णय दिसंबर 2018 में लिया गया और इसको सर्वप्रथम मनाया गया
24 जनवरी 2019 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने की ये अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वह मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष 24 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए कि किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके वो क्वेश्चन जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।